हाय दिस इज क्लास नंबर 20। आज हम पढ़ेंगे एरिया एंड पेरीमीटर। दिस इज सी सेट और साथ ही हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक पैसेज भी देखेंगे। दिस इज प्रीलिम्स 2022 कोर्स सी सेट क्रैश कोर्स। हमने इससे पहले बेसिक न्यूमरेसी में ये सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। आज हम देख रहे हैं एरिया एंड पेरीमीटर। ये दोनों टॉपिक होते ही हमारा मेजर पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में वॉल्यूम, सरफेस एरिया, सीक्वेंस, प्लेन ज्योमेट्री एंड स्टैटिस्टिक्स, ये कंप्लीट होते ही बेसिक न्यूमरेसी हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। देन फाउंडेशन इज रेडी। अब हमें जनरल मेंटल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, डीआई, लॉजिकल रीजनिंग में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। इस मंथ के एंड तक हमारा ये सारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा और मई में हम सॉल्व करेंगे दीज फुल लेंथ टेस्ट 2011 to 2020। Alright, so this is the plan. So let us talk about area. एरिया क्या होता है? जैसे ये एक है ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल है। एरिया क्या होगा? एरिया 2D होता है, 2 डायमेंशनल होता है। तो एरिया 2 डायमेंशनल होता है मतलब स्क्वायर होगा इसमें, स्क्वायर। तो 2 डायमेंशनल मतलब जैसे इसके बीच में ये जो भी पोर्शन है, ये जो शेडेड दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया। तो एरिया हमेशा 2 डायमेंशनल होता है। जबकि बात अपन करें पेरीमीटर का, तो वो होता है लाइक दिस, ये 1D होता है, 1 डायमेंशनल होता है। तो इसकी यूनिट, सपोज दिस इज रिटन इन मीटर, दिस इज 5 मीटर। अब 5 मीटर, सपोज इक्विलैटरल ट्राइंगल है, 5 मीटर। सो एरिया कितना हो जाएगा इसका? एरिया जो होगा वो 2D होगा, तो मीटर स्क्वायर में उसका यूनिट होगा। और जो पेरीमीटर होगा वो होगा इसका 1D, 1 डायमेंशनल। पेरीमीटर इज लाइक दिस, मतलब केवल बाउंड्री हम कवर कर रहे हैं, तो दैट इज पेरीमीटर। तो ये होगा 1 डायमेंशनल मीटर ओनली। ओके, बाकी ये जो डायग्राम्स हैं, ऐसे हम बहुत सारे शेप्स देखने वाले हैं आगे, इनको 1 बाय 1 हम समझेंगे। आइडिया ये होगा कि हम उससे एक्वेंटेंस हो जाएं, शेप से, फिगर से, एंड साथ ही साथ उसका थोड़े से बेसिक फॉर्मूलेज हमें पता हो। यूजुअली मैं फॉर्मूलाज याद रखने के लिए इतना एनकरेज नहीं करता हूँ, बट जो बेसिक फॉर्मूले होंगे ना, वो इस सेक्शन में एरिया एंड पेरीमीटर, इवन वॉल्यूम में भी हमें याद रखने पड़ेंगे। इससे जो कैलकुलेशंस है वो बहुत ईजी हो जाते हैं। हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलेज याद नहीं रखेंगे, बट जो बेसिक चीज़ें हैं ना, वो हमें मेमोराइज करना पड़ेगा। तो एरिया एंड पेरीमीटर आर द नेसेसरी एंड बेसिक पैरामीटर्स हैं दैट कैन डिस्क्राइब और एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ 2 डायमेंशनल फिगर लाइक स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल एटसेट्रा। ओके, तो दिस इज एरिया एंड पेरीमीटर। 1 बाय 1 इसको देखते हैं। सो एरिया क्या होता है? क्षेत्र क्या है उसका? एरिया ऑफ एनी फिगर इज द रीजन ऑफ सरफेस एनक्लोज्ड। सी, ये रीजन है जो सरफेस एनक्लोज्ड है, एनक्लोज्ड हुआ ना ये, तो ये जो रीजन है एनक्लोज्ड है विद द बाउंड्रीज ऑफ क्लोज्ड फिगर। तो दिस इज अ क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड फिगर के अंदर जो रीजन एनक्लोज्ड है बाउंड्रीज के अंदर, ये कहलाता है उसका एरिया। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में होता है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑब्वियसली बिकॉज दिस इज अ 2 डायमेंशनल है ये। ओके, जब बात करें पेरीमीटर, तो दिस इज लाइक पेरीफेरी ओनली। ये ज्योमेट्रिकल फिगर है, टोटल लेंथ ऑफ द साइड्स एनक्लोजिंग द फिगर। केवल इन एनक्लोज्ड फिगर की साइड्स को बस हम काउंट करेंगे, अंदर का एरिया नहीं, दिस इज नहीं, ओनली दिस साइड, दीज साइड्स। तो वो कहलाता है दिस 1D। तो ये होगा मीटर में और सेंटीमीटर में। ऑलराइट, सी डेफिनेशन इसीलिए याद रखना जरूरी होता है। इवन मैथ्स में भी अगर ये डेफिनेशन याद है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। तो एरिया एंड पेरीमीटर जो होता है वो इस तरीके से क्लासिफाइड होता है। अब जैसे ये जो शेप है, ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। एंगल क्या है? एक एंगल ये हुआ, एक एंगल ये, एक एंगल ये, 3 एंगल बन रहा है, तो दिस इज ट्राई एंगल। ये पॉलीगॉन होता है, पॉलीगॉन बन सकता है, जैसे ये क्वाड हो सकता है, पेंटा हो सकता है, हेक्सा हो सकता है, दीज ऑल आर पॉलीगॉन। तो दिस इज अ पॉलीगॉन, और पॉलीगॉन में जहां 3 एंगल्स, 3 साइड्स हैं, तो वो होता है ट्राइंगल। सो ट्राइंगल इज अ पॉलीगॉन विद 3 एजेस एंड 3 वर्टाइसेस। ये जो एरिया है, डॉट दिख रहे हैं ना, ABC, दीज आर कॉल्ड वर्टाइसेस, और ये एजेस होती हैं, ये एजेस होती हैं। इट इज वन ऑफ द बेसिक शेप इन जियोमेट्री।
ए ट्राइंगल विद वर्टाइसेस ए बी एंड सी इज डिनोटेड एज ट्राइंगल ए बी सी। शुरू की क्लास में मैंने बताया था ना ग्रीक ऐसे रिप्रेजेंटेशन, दिस इज ट्राइंगल डेल्टा, दिस इज ए बी सी। और इसकी साइड्स क्या हुई, ये ए बी हो गया, ये बी सी हो गया और ये सी ए हो गया। जब भी हम ऐसे मेंशन करते हैं ट्राई टू फॉलो इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, वन एक डायरेक्शन पिक करना चाहिए। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल क्या होते हैं, तो कुछ टाइप्स हो सकते हैं, अगेन परम्यूटेशन करते हैं अपन इनकी साइड्स के बेसिस पे। जैसे कि 4 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल हमने बनाए। एक होता है स्केलिन ट्राइंगल, इसमें क्या होता है ऑल साइड्स आर अनइक्वल, ऑल एंगल्स आर अनइक्वल। तो ये ऐसा कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा ट्राइंगल है, इसमें सारी साइड्स भी इक्वल नहीं है और सारे एंगल्स भी इक्वल नहीं है। सी दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट, तो ये हो गया स्केलिन ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल इज ऑल्सो अ स्केलिन ट्राइंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉट आइसोसीलस। राइट एंगल क्या होता है, जब एक कोई 90 डिग्री का हो जाता है तो उसको राइट एंगल बोलते हैं। राइट एंगल में भी पॉसिबल है ये साइड का लेंथ अलग हो जाए, ये अलग हो जाए। हमें बस ये याद रखना है सारी साइड्स अनइक्वल है, सारे एंगल्स अनइक्वल है, तो वो स्केलिन ट्राइंगल है। अब इसका एरिया कैसे फाइंड करें, एरिया जो भी ट्राइंगल का होता है उसका फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ बेस इनटू हाइट, जैसे ये ट्राइंगल आप देखो ए बी सी एक ट्राइंगल है, बेस क्या हुआ, सपोज दिस इज बेस, ये बेस है। हाइट क्या हुआ, जो नेक्स्ट ऑपोजिट वर्टाइसेस है वहां से हमने ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये जो लेंथ होगी वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, सो दिस इज द हाइट। सो दिस इज द हाइट ऑफ ट्राइंगल, दिस इज द बेस ऑफ द ट्राइंगल। सो एरिया कितना हुआ 1/2 बेस बी इंटू हाइट h, दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ऑलराइट, फिर एक और फॉर्मूला भी होता है अगर हमको इसकी सारी साइड्स दिया हुआ है, सो से हैरोज फॉर्मूला, तो डेल्टा क्या हो जाता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, सी दिस। वेर इज एस क्या होता है, ये हाफ ऑफ पेरीमीटर होता है। जैसे ये ट्राइंगल है, ए एक साइड है, बी एक साइड है, सी एक साइड है, इसका पेरीमीटर कितना होगा ए प्लस बी प्लस सी, इसका आधा कर लो, दिस इज इक्वल टू एस। और जैसे ही एस फाइंड हुआ सारी साइड्स की लेंथ भी फाइंड है, तो एरिया कितना होगा स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, दिस इज एरिया ऑफ द ट्राइंगल। जब आपको सारी साइड्स पता है ट्राइंगल की, आपसे पूछा गया कि एरिया क्या होगा, यूज दिस फॉर्मूला। अगर बेस पता है, हाइट निकाल सकते हो पाइथागोरस, तो यूज दिस फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट। रेडियस क्या होता है इन सर्कल। अब देखो यहाँ क्या लिखा है शब्दों में इन सर्कल, मतलब ट्राइंगल के अंदर हमें एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है जो ऐसे सारे टच करे बाउंड्रीज को, तो ये कहलाएगा इन सर्कल। तो इन सर्कल का जो रेडियस होगा, सपोज यहाँ हमने ऐसे एक सर्कल ड्रॉ किया, अब इसका रेडियस ऐसा कुछ आएगा, इसका जो रेडियस आएगा उसका फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा अपॉन एस, डेल्टा अपॉन एस, वेयर डेल्टा इज एरिया, एस इज half of perimeter, so this is scalene triangle in circle। ऐसे ही एक सर्कम सर्कल भी होता है। सर्कम सर्कल मतलब क्या होता है, सर्कमफरेंस में, मतलब सी ए बी ऐसे करके कुछ जोड़ के बन रहा है, तो वो कहलाएगा सर्कम सर्कल। तो ये तो हुआ स्केलिन ट्राइंगल। एक और होता है, वो होता है राइट एंगल्ड ट्राइंगल, मतलब ये 90 डिग्री हो गया है, ये ए बी सी है और दिस इज 90 डिग्री, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो ट्राइंगल हैविंग मेजर ऑफ वन ऑफ इट्स एंगल इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। जो साइड अपोजिट टू राइट एंगल होती है वो क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूज कहलाती है, दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो जैसे ये ट्राइंगल है ए बी सी, ये 90 डिग्री है, इसके जस्ट अपोजिट वाली जो होगी ना 90 के अपोजिट वाली, वो कहलाती है हाइपोटेन्यूज, दिस इज डी। हाइट h है, ये बेस b है, हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है एरिया हाफ बेस इनटू हाइट। अब इंटरेस्टिंगली अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये बेस हो जाता है, साइड जो है वो बेस बन जाती है पूरा, और जो हाइट है वो ये वाली साइड हो जाती है। तो जब राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये फिट बैठता है दिस हाफ बेस इनटू हाइट, कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं करना है। जो h है वो साइड c हो जाता है, जो थर्ड साइड था वो h हो जाता है, दैट्स ऑल। हाइपोटेन्यूज कैसे फाइंड करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, दिस इज d, तो d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ये दोनों साइड का स्क्वायर का टोटल करके स्क्वायर रूट निकालो, तो ये हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ये अगर ट्राइंगल है तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑपोजिट साइड, बी स्क्वायर एच स्क्वायर का सम करो
वो डी स्क्वायर के बराबर है। डी कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, सिंपल। परिमीटर में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, डी प्लस बी प्लस एच इज द परिमीटर। तो सी कितना आसान है, दिस इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल। आइसोसेलेस में क्या होता है, दो साइड्स बराबर हो गई। अब एक ऐसा वेरिएशन आया कि ये ट्राइंगल है, ये ए और बी इज इक्वल टू ए और सी हो गया, दो साइड्स बराबर हो गई, दिस इज आइसो। आइसो मतलब बराबर है, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। सो दिस इज दिस, कुछ याद नहीं करना है। ये जो एरिया है ना, सेम आप तो इसको भी नॉर्मल स्केलिन बना के सेम एक ही फॉर्मूला लगाओ, वो यहाँ पे भी फिट होगा। अब जैसे आइसोसीलस है तो b/2 हो जाएगा। यहाँ से जो 90 डिग्री से लाइन ड्रॉ हो रही है अपोजिट वर्टाइसेस से, एग्जैक्टली हाफ में दो को डिवाइड करेगी। इसका अलग से कुछ याद नहीं रखना है, जो ये फॉर्मूला था वो इसमें भी फिट होगा, स्केलिन वाला इसमें भी फिट होगा, जस्ट उससे बेसिक आप यहाँ पे लगा लो। अब आइसोसीलस राइट ट्राइंगल हो जाएगा, तो जैसे पहले बेस और हाइट अलग था, ये दोनों सेम हो गए। अब तो ए हो गया, दोनों साइड्स बराबर है और 90 डिग्री हो गया। यहाँ भी कुछ एक्स्ट्रा याद नहीं रखना है, बस दोनों साइड्स को बराबर कर दो। तो जहाँ b इंटू एच आ रहा था वहाँ दोनों बराबर हो जाएगा, तो a²/2। सेपरेटली फॉर्मूला याद नहीं रखना है, बस हमें ये याद रखना है एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, लाइक दैट। आइसोसीलस में दो बराबर होते हैं, स्केलिन में सब अलग होते हैं। राइट एंगल्ड है मतलब एक 90 डिग्री एंगल वहां बन रहा है। पाइथागोरस पता होना चाहिए, दिस इज हाइपोटेन्यूज, दीज आर टू अपोजिट साइड्स। इन दोनों का स्क्वायर करो, सम करो, वो इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से, दैट्स ऑल। तो ये आइसोसीलस राइट एंगल्ड ट्राइंगल हो गया। इक्विलैटरल है, अब पहले दो बराबर किए थे, अब तीनों बराबर कर दो। तो अगेन कोई डिफरेंस नहीं है, जो शुरू वाला जो हमने फॉर्मूला देखा वही लगाओ, तो इससे डायरेक्ट आ जाता है हाफ बेस इंटू हाइट, बट बोथ आर से सेम, √3/4 a²। सेम फॉर्मूला है, कोई डिफरेंस नहीं है, तीनों साइड्स को बराबर कर दो। तो ये चीज आ जाती है इक्विलैटरल में, ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल है। अब सारी साइड्स इक्वल है ना, तो ये एक ही केस में पॉसिबल होता है जब ये एंगल सारे 60 डिग्री हो, 60 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये भी याद रखना है, इंटरनल एंगल ऑफ ट्राइंगल 60 + 60 + 60 180। तो इधर जैसे AD है, हाइट कितना हुआ, √3/a/2 हो जाता है। एरिया बेस इंटू हाइट होता है, √3a/2 यहाँ लिखो, तो √3/4 a² हो जाएगा। पेरीमीटर में अब कुछ नहीं करना है, दिस इज पेरीमीटर में a 3a हो गया। तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बस आपको फॉर्मूला ये देखना, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि क्या वेरिएशन हो रहा है। ये तीन चीजें थी, ये तीनों बराबर हो गई। अब तीनों में b की जगह भी a लिख दो, c की जगह भी a लिख दो, नया फॉर्मूला आ गया, दिस इज दैट सिंपल। तो ये हो गया इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब इसमें इन सर्कल जो है वो क्या होता है, उसका रेडियस हो जाता है a/2√3, और सर्कम सर्कल हो जाता है उसका रेडियस a/√3। सपोज ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, दिस इज इन सर्कल, ये इन सर्कल है, अंदर है, तो इसका रेडियस कितना हुआ, a/2√3। बाहर ये हुआ सर्कल जो बन रहा है वर्टाइसेस से, ये हुआ सर्कम सर्कल, और इसका रेडियस हुआ r इज इक्वल टू a/√3। ओके, तो ये तो थे ट्राइंगल, तीन थे इसमें। अब हम बात करते हैं क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल में 4 हो जाएंगे, 4। नाम में लिखा है क्वाड, एक इंडिया वाला भी जियो पॉलिटिक्स वाला क्वाड है, उसमें कौन कौन से कंट्रीज है आंसर, तो ये क्वाड है, वहां भी 4 कंट्रीज है, डेमोक्रेसीज है, लाइक माइंडेड कंट्रीज। तो 4 साइड्स है, तो ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। जैसे कि ये ABCD, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। ये जो लाइन अपोजिट वर्टाइसेस को ज्वाइन करती है, इसको बोलते हैं डायगोनल। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये H1 हाइट हो गया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया H2 हाइट हो गया। ये एक ट्राइंगल है, एरिया कितना हुआ, हाफ बेस इंटू हाइट। ये एक ट्राइंगल है, एरिया कितना हुआ, हाफ बेस इंटू हाइट, वेरी सिंपल। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए ना, कुछ याद नहीं करना होता है, सब बहुत इजी रहता है, विजुअलाइज होने लग जाती है चीजें। ट्राइंगल में सब 180 डिग्री हो रहा था सम, यहाँ सम हो जाता है 360 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, तो समेशन इज 360 डिग्री। एरिया में हमने दोनों ट्राइंगल को सेपरेटली एरिया टोटल करो, तो ये नया फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला भी याद नहीं रखना है, बस लॉजिक याद रखना है, हाफ बेस इंटू हाइट इज दिस, अपने आप ये डिराइव हो जाएगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या होगा, पहले इस एरिया का फाइंड कर लो और फिर एक बार इस एरिया का फाइंड कर लो, दोनों को टोटल कर लो, दैट इज द एरिया। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है जिसमें सारे साइड्स बराबर हैं और 90 डिग्री पे है, रोम्बस नहीं है ये स्क्वायर है।
ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल मेजर 90 डिग्री, सो दिस इज अ स्क्वायर। अब स्क्वायर में भी कुछ नहीं करना है, सारे साइड्स बराबर कर लो, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, तो ये कितना होगा, कुछ याद नहीं रखना है, पाइथागोरस याद रखो, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर, तो डायगोनल कितनी हो गई, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो मतलब 2a स्क्वायर, ए को बाहर निकाल लो तो √2a, सी √2a, ये डायगोनल हो गई। तो दिस इज व्हाट आई मेंट टू से कि बस कॉन्सेप्ट्स याद रखो, सब चीजें अपने आप डिराइव हो जाती है। तो डायगोनल ये हो गई, एरिया हो गया ए स्क्वायर हो गया। अब ये कैसे हो गया ए स्क्वायर, देखो ये एक ट्राइंगल था, इसका एरिया कितना हुआ 1/2, हाइट बेस इंटू हाइट, दोनों ए इंटू ए है। फिर ये दूसरा ट्राइंगल था ऊपर 1/2 ए इंटू ए हुआ, दिस इज ए स्क्वायर बाय 2 प्लस ए स्क्वायर बाय 2, तो दिस इज ए स्क्वायर, तो दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज दैट इज वाई, कुछ याद नहीं रखना है, सब यहाँ पे लिखा है। तो अब ये हो गया। अगर डायगोनल के टर्म पे देखना है तो डायगोनल √2 है, पुट करो, यू विल गेट दिस, दिस इज सिंपल। पेरीमीटर कितना होगा, दिस इज 4a बिकॉज सारी साइड्स एक जैसी है, दिस इज द नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड फॉर पेविंग द फ्लोर ऑफ डायमेंशन l इंटू बी। अब क्या होता है, सवाल ऐसे आते हैं कि एक फ्लोर है, इसका लेंथ है, ये ब्रेथ है, इसमें मैक्सिमम किस साइज की हम स्क्वायर टाइल्स लगाएं कि बिना वेस्ट के वो सब ऐसे यहाँ पे फिट हो जाए। अब इसके लिए आपको एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट ध्यान देना पड़ेगा। आप एरिया निकालो पूरा, इसका कितना है एरिया हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, जिसको अपन को फिल करना है। अब इसमें कितनी टाइल्स लगेगी, तो पहले नंबर ऑफ यूनिट्स जैसे n है और एक यूनिट का साइज कितना होगा, तो वो एचसीएफ निकालो आप एल और बी का, ताकि एग्जैक्ट नंबर फिट हो। तो ये एरिया है, ये लेंथ, ये ब्रेथ है, इनका एचसीएफ निकालो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा उस साइज का एक टाइल होगा, और n नंबर ऑफ टाइल लगेगी जो टोटल एरिया को फिल कर रही है, तो n इज इक्वल टू L क्रॉस B अपॉन दिस एरिया ऑफ वन टाइल। तो HCF निकालना पड़ता है यहाँ पे, ये याद रखिएगा HCF, ओके। अब ये है रेक्टेंगल में क्या है, 90 डिग्री पे है, बट दो अपोजिट साइड्स बराबर है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल मेजर्स 90 डिग्री। एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ हुआ L क्रॉस B, डायगोनल कितना होगा, अगेन कोई डिफिकल्टी नहीं है, पाइथागोरस लगाओ, L स्क्वायर B स्क्वायर, सो दिस इज डायगोनल। पेरीमीटर में L इंटू बी है, ये भी L इंटू बी हो गया, तो 2 टाइम्स L प्लस बी, इंटू नहीं ऐड करना है, दिस इज L प्लस बी और दिस इज ऑल्सो L प्लस बी, तो 2 टाइम्स L प्लस बी। 4 वॉल का एरिया निकालना होता है, तो वो कैसे आ जाएगा, ट्वाइस L प्लस ब्रेथ, बिकॉज देखो अगर ये दीवार है, कोई कमरा है ना, कमरा ऐसा है, उसका बेस, अब इस पे हाइट अपन ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ा रहे हैं, ऊपर की तरफ ऐसे हाइट बढ़ा रहे हैं, रूम है बिकॉज ये, तो वो हाइट जो हो रही है ना, तो पहले नीचे का पूरा पेरीमीटर निकाल लो, इस पेरीमीटर को, और इसको ऊपर की तरफ लो, हाइट लो, तो वो हो जाएगा दीवालों का टोटल एरिया आ जाएगा। ये जो है ना 3D बनाओ, ये 2D है, 2D में ऐसे इसको हाइट दे दो, तो उसको मल्टीप्लाई बाय h कर दो, ट्वाइस L प्लस बी को, तो वो इसका विजुअलाइज करके देखो, एक मकान का रूम बन रहा है, तो उसकी हाइट हो रही है, तो चारों तरफ की जो दीवारें हैं वो पूरा एरिया ऑफ 4 वॉल्स हो जाएगा, सिंपल। अब आता है पैरेललोग्राम, इसमें नाम में ही लिखा है अपोजिट साइड्स पैरेलल है, इक्वल है, अपोजिट एंगल्स भी यहाँ पे इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल है, इक्वल है, और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल है, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, दिस इज पैरेलल और इक्वल एज वेल। एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है, B क्रॉस H, और यहाँ पे आप अगेन ट्राइंगल का एरिया निकालो, इस ट्राइंगल का एरिया अभी हमने देखा था हेरोस फॉर्मूला, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस D, और ऐसे दो ट्राइंगल है, तो 2 टाइम्स कर दो, तो दिस इज दिस, S इज इक्वल टू दिस, सी कुछ याद नहीं रखना है, बस पता होना चाहिए प्रॉपर्टी क्या है इस पॉलीगॉन की, दैट्स ऑल। अब ये रोम्बस है, रोम्बस में क्या होता है, 4 इक्वल स्ट्रेट साइड्स है, मतलब ये भी है, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी है, अपोजिट एंगल्स इक्वल भी है, बट यहाँ स्क्वायर इसलिए नहीं बना क्योंकि ये 90 डिग्री का कोई गारंटी नहीं है, 90 डिग्री हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा मेंशन नहीं होता, बस पैरेलल है, अपोजिट एंगल्स इक्वल है, अपोजिट साइड्स इक्वल है। डायगोनल D1 D2 ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट करती है 90 डिग्री में, और ये दोनों डायगोनल बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो रोम्बस मतलब स्क्वायर में तो गारंटी थी कि 90 डिग्री का एंगल है, रोम्बस में ऐसी गारंटी नहीं है, सो दिस इज रोम्बस।
देन ये होता है ट्रपेजियम। इसमें देखो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है और ऑपोजिट साइड्स जो है, दो ऑपोजिट साइड्स है वो पैरेलल है, दिस एंड दिस। अब इसका एरिया निकालना है तो हम इसको विजुअलाइज करते हैं। देखो एक तो हमें निकालना है जो एरिया होगा वो हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब ए और बी पैरेलल है, ए और बी का पैरेलल साइड का सम और डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल जो साइड्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। सो दिस इज ट्रपेजियम। बाकी अगर इसे फाइन भी करना होता तो जैसे देखो एक ये हो गया, एक यहां से भी ड्रॉ करो। अब तीन नोन फिगर बन गए ना, एक ट्राइंगल, एक हमें से क्वाड्री, दिस इज पॉलीगॉन, क्वाड्रिलेटरल, और एक और ये ट्राइंगल हो गया। तीनों को ऐड करो, यू विल गेट दिस फॉर्मूला। ओके, 1/2 a प्लस बी इंटू हाइट। अपोजिट साइड्स क्या है? अपोजिट साइड्स ए और बी है, दोनों को ऐड करो, दोनों के बीच की डिस्टेंस h है, उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो हाफ अपोजिट साइड सम इंटू h, दैट इज ट्रपेजियम। When sides of square, rectangle, triangle are double, the area is increased 300% और become 4 times because square चल रहा है। यहाँ डबल हुआ, देखो डबल हुआ, तो पहले a था, अब वो 2a हो गया। एरिया a था तो स्क्वायर था, a स्क्वायर एरिया था, साइड a थी, स्क्वायर एरिया था, a स्क्वायर 2a हो गया, तो अब एरिया क्या होगा? 2a इंटू 2a दैट इज 4a स्क्वायर। तो देखो a स्क्वायर से 4 टाइम्स हो गया, तो 4 टाइम्स का इंक्रीज होता है। काइट होती है, पतंग उड़ाते रहो, काइट, दिस इज मकर संक्रांति, तो दिस इज काइट। डायगोनल इंटरसेक्ट करती है राइट एंगल पे, और ये एक्सप्लेन कैसे होती है? ए बी इज इक्वल टू ए डी और ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो ये प्राइमरली दो आइसोसिलस ट्राइंगल है, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, दोनों ऐसे मर्ज हो गए। ए बी इज इक्वल टू ए डी और बी सी इज इक्वल टू टी सी, दिस इज द एरिया निकालना है। तो एरिया के लिए आप सिंपली क्या करो, दोनों डायगोनल को मल्टीप्लाई करो और हाफ कर दो, हाफ d1 इंटू d2, तो वो काइट का एरिया आ जाए। तो ये सारे थे हमारे पॉलीगॉन्स। अब एक होता है सर्कल। सर्कल मतलब ये इस टाइप का शेप है कि ये दिस राउंडेड है, राउंडेड है, और दिस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है, दैट इज कॉल्ड आर, रेडियस, और डायमीटर ये होता है डायमीटर। Circle is the path traveled by a point which moves in such a way that distance from the fixed point remains constant, that is r. ये एक fixed point है, o इससे distance r ऐसे constant रहेगी, so this is called circle. r radius है, center है, diameter 2r है, fixed point है, उसको center बोलते हैं, fixed distance को radius बोलते हैं। area क्या होता है? area होता है पाई r स्क्वायर, सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर। सर्कमफरेंस होता है 2 पाई आर। सर्कमफरेंस क्या होता है? जैसे अभी पेरीमीटर देख रहे थे ना, समथिंग लाइक दैट, दिस इज सर्कमफरेंस। सर्कमफरेंस इज 2 पाई आर। पाई क्या होता है? 22/7। एक मूवी भी बुक भी है, लाइफ ऑफ पाई, लाइफ ऑफ पाई। एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द सेम पेरीमीटर एज दैट ऑफ स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर। दोनों को इक्वेट कर दो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। देखो एरिया सर्कल का बनाना है दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द सेम पेरीमीटर एज दैट ऑफ अ स्क्वायर ऑफ एरिया ए स्क्वायर यूनिट, तो वो हो जाएगा 4a अपॉन पाई, 4a अपॉन पाई। बिकॉज पेरीमीटर इसका स्क्वायर का कितना हुआ होता? 4a हुआ होता, 4a, तो ये दिस इज 4a, और ये 4a जो है वो अगेन सर्कल में कन्वर्ट हुआ है, तो उसको इक्वेट करो, यू विल गेट 4a अपॉन पाई। एरिया ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, एक सर्कल है और ये स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है सर्कल के अंदर, ये एक सर्कल है, दिस इज सर्कल, और ये इंस्क्राइब्ड है, तो इसका मैक्सिमम क्या होगा? आर यूनिट का अगर सर्कल है तो एरिया हो जाएगा 2r स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। ओके, तो ये कुछ सर्कल के फॉर्मूले हो गए, कुछ याद नहीं रखना है, विजुअलाइज करते चलो, आपका आंसर करेक्ट आता जाएगा। बस ये याद रखना है, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, सर्कमफरेंस होता है 2 पाई आर, दैट्स ऑल। ये नहीं भी याद आता है, सब वर्कआउट हो जाएगा क्वेश्चंस में, आई विल शो यू। सेमी सर्कल क्या होता है? सर्कल को हाफ कर दो तो वो सेमी सर्कल होता है, तो एरिया भी हाफ हो गया, सर्कमफरेंस भी हाफ हो गया, सिंपल। एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर यूनिट हो जाएगा आर स्क्वायर। इन लिखा है ना मतलब अंदर है, सर्कम लिखा है मतलब बाहर है, बस ये याद रखना है, इंस्क्राइब। अब हम बात करते हैं सेक्टर का। जैसे ये जो है ना, ये पूरा थीटा एंगल से दिखा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड अ सेक्टर। मतलब ये सर्कल है, एक पिज्जा है, और यहां से आपने इतना एक स्लाइस काट लिया, सो दिस इज कॉल्ड अ सेक्टर।
पार्ट ऑफ सर्कल कवर्ड बाय 2 रेडियाई एंड एन आर्क ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेक्टर। तो ये 2 रेडियाई है आर और ये आर्क है एल लेंथ का, तो दिस इज कॉल्ड सेक्टर। आर क्या है रेडियस, एल क्या है लेंथ ऑफ द आर्क, दिस इज आर्क, और थीटा क्या है सेंट्रल एंगल। तो एरिया ऑफ द सेक्टर क्या कैसे डिफाइन करते हैं, हाफ लेंथ ऑफ आर्क इंटू आर, लेंथ ऑफ आर्क एल इंटू आर का हाफ दैट इज एरिया। तो ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। लेंथ ऑफ द आर्क कितना होता है, लेंथ ऑफ द आर्क इसको उधर लेके जाओ 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री हो जाएगा। सो दिस इज वन फॉर्मूला। एरिया निकालना है तो क्या होगा, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। बिकॉज हम ये देख रहे हैं 360 डिग्री अगर पूरा एंगल होता तो एरिया पूरा सर्कल का लेता है पाई आर स्क्वायर, थीटा एंगल है तो कितना होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। बस यही चीज लिखा है यहाँ पे। ओके, सेगमेंट क्या होता है, जैसे ये एक अपना सेक्टर था और यहाँ ये जो पोर्शन अलग हुआ, दिस इज कॉल्ड सेगमेंट। सेगमेंट एक एनक्लोज बाय कॉर्ड होता है, ये जो होती है ना इसको कॉर्ड बोलते हैं। ए बी इज अ कॉर्ड, ए बी इज अ कॉर्ड, सबसे बड़ी कॉर्ड होती है डायामीटर, दिस इज ए बी। एनक्लोज्ड बाय अ कॉर्ड एंड आर्क विच इट कट्स ऑफ। सो ये जो चीज होती है इसको बोलते हैं सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी क्या होगा, ए सी बी का एरिया क्या होगा, इस पूरे का एरिया निकाल लो और उससे इस ट्राइंगल का एरिया कम कर दो, इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालो दिस, और इसमें से ये ट्राइंगल का एरिया कट कर दो, तो जो बचेगा वो एरिया एसीबी का आ जाएगा। दिस इज दैट। मैथ्स इज वेरी सिंपल, बस विजुअलाइजेशन करना आना चाहिए। पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, पॉली बहुत सारे गॉन जैसे एंगल्स। पॉलीगॉन प्लेन फिगर होता है 4 और मोर स्ट्रेट लाइंस का। रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, वो पॉलीगॉन होता है जो इक्वल है, सारी साइड्स बराबर है, इट्स कॉल्ड अ रेगुलर पॉलीगॉन। दिस इज समथिंग लाइक रेगुलर पॉलीगॉन, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। अब यहाँ पे अगेन हर जगह फॉर्मूला वही लगता है, या तो पाइथागोरस या ट्राइंगल का हाफ बेस इनटू हाइट। अब जैसे हमें ओ जी निकालना है, दिस इज ओ जी निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा ओ बी का स्क्वायर माइनस दिस जी बी का स्क्वायर, बिकॉज हाफ बेस इनटू हाइट था और पाइथागोरस भी था, दिस आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी बी स्क्वायर प्लस ओ जी स्क्वायर। तो ओ जी कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस दिस जी बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आ गया, याद नहीं रखना है, एग्जाम में जो नंबर दिया है उसी से विजुअलाइज करना है, जो डेटा दिया रहता है साइड्स का। तो एरिया ऑफ पॉलीगॉन क्या हुआ, ये आ गया, दिस इज द एरिया ऑफ पॉलीगॉन n बाय 2 डॉट ए आर, n बाय 2, n मतलब कितने साइड्स का पॉलीगॉन है, n बाय 2 a इंटू आर, आर ये सेंटर से डिस्टेंस साइड की और a उसकी साइड की लेंथ हो गई, पॉलीगॉन की साइड की लेंथ। और कितने नंबर का पॉलीगॉन है, हेक्सागॉन है, पेंटागॉन है और क्वाड है, लाइक दैट। तो n वो नंबर हो गया, a हो गया साइड कितना है और r सेंटर से डिस्टेंस। तो दिस इज एरिया ऑफ पॉलीगॉन n a r बाय 2। देन सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना होता है 2n माइनस 4 इंटू 30 डिग्री। जैसे अपन ने ट्राइंगल देखा था, ट्राइंगल में n इज इक्वल टू 3 था, तो 3 इंटू 2 क्या हुआ 6 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, 6 माइनस 4 2 इंटू 90 डिग्री, देखो आ गया ना 180 डिग्री। तो दिस इज द फॉर्मूला। क्वाड देखा था अपन ने, क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल में n इज इक्वल टू 4, 4 इंटू 2 8 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, 8 माइनस 4 इज 4 इंटू 90 डिग्री, दैट इज 360 डिग्री। सेम एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री होता है, बिकॉज पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे एक्सटीरियर एंगल में और पूरा कंप्लीट सर्कल हो रहा है तो दैट इज 360 डिग्री। नंबर ऑफ डायगोनल्स पॉलीगॉन की n साइड्स है तो क्या होता है n माइनस 3/2। कई बार ओरल ऐसे ही पूछा जाता है, एक पॉलीगॉन है, हेक्सागॉन है, इसकी साइड्स कितने डायगोनल्स होंगे, तो एक हेक्सागॉन में कितने डायगोनल होंगे 6, 6 माइनस 3/2, 6 इंटू 3, 6 इंटू 3 इज 18/2, दैट इज 9। इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। रेगुलर हेक्सागॉन का एरिया इतना होता है, कुछ याद नहीं रखना है, वो ऑन द स्पॉट प्रश्न को देख के ही डिराइव हो जाती है चीजें। बस याद रहना चाहिए कि शेप क्या है, साइड्स क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर क्या है, पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए और ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट, दैट्स ऑल। तो ये रेगुलर पॉलीगॉन्स हो गए। कुछ सवाल देखते हैं। जैसे एक सवाल आया था सी सेट 2011 में, ये एक शेप दिया हुआ है, ये 15 का एरिया का एक फिगर है, ये 48 एरिया का एक फिगर है और ये टोटल पूरा भी दिया हुआ है। तो एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर था, दिस इज स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है ऑल साइड्स इक्वल। 4 रेक्टेंगल्स है मतलब ऑल साइड्स नहीं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है और 90-90 डिग्री है ये सारा, ठीक है।
लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स है। एरिया ऑफ टू रेक्टेंगल्स यहाँ पे बताया गया है, आपको बताना है लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर का साइड क्या होगा ये बताना है। अब देखो ये 15 है, रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अगर 15 आना है तो ऐसे कौन से दो नेचुरल नंबर होंगे जिससे 15 आ रहा है, या तो 1 इंटू 15 होगा या 5 इंटू 3 होगा, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इन्हीं दोनों में 15 आएगा। 48 है तो 24 इंटू 2, 12 इंटू 4, 8 इंटू 6, 48 इंटू 1, यही पॉसिबिलिटी है। अब इन दोनों में हमें वो कॉम्बिनेशन देखते हैं जिससे दोनों के समेशन से ये स्क्वायर बन जाए। जैसे इसके दो डायमेंशन है, एक ये डायमेंशन हुआ, एक ये वाली साइड की लेंथ हुआ। ये ऐसा होना चाहिए कि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, दिस प्लस दिस। देखो ये ऐसा होना चाहिए कि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, ताकि ये एक स्क्वायर बन जाए। ऐसा एक ही पॉसिबिलिटी होगा जब यहां से 5 और 3 लें और यहां से 8 और 6 लें, क्योंकि 5 और 8 11 हो जाएगा, नहीं और 9 10, 5 और 6 11 हो जाएगा और 8 और 3 11 हो जाएगा, बाकी कोई केस फिट नहीं बैठ रहा। 5 और 6 कितना हुआ 11, 8 और 3 कितना हुआ 11, तो ये स्क्वायर बन जाएगा बड़ा वाला फिगर। तो नंबर आएगा 11 और ये दो कॉम्बिनेशन आ जाएंगे 11। ओके, ये एक और सवाल आया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अ ग्रेटर पेरीमीटर देन द रेस्ट। पेरीमीटर साइड्स बताने हैं, 1D है। अब एक स्क्वायर है, एरिया 36 है, तो साइड कितनी हुई 6 स्क्वायर रूट, और पेरीमीटर कितना हुआ 6, 4 टाइम्स ए दैट इज 4 इंटू 6 24, तो पहले का ये हुआ। इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 9 है, तो पेरीमीटर कितना हुआ 19 इंटू 3 दैट इज 27, सारी साइड्स बराबर। रेक्टेंगल का 10 है, लेंथ 40 है स्क्वायर सेंटीमीटर, एरिया है, तो ब्रेथ कितना हुआ 40 अपॉन 10 दैट इज 4। तो लेंथ 10 है, ब्रेथ 4 है, तो पेरीमीटर कितना हुआ लेंथ प्लस ब्रेथ का ट्वाइस, 10 प्लस 4 14 का ट्वाइस 28। सर्कल है, रेडियस 4 सेंटीमीटर, पेरीमीटर 2 पाई आर होता है, दिस इज दैट। अब देखो 25 28 27 24, हाईएस्ट किस में आया, हाईएस्ट किस में आया, इसमें आया 28 में, तो सी इज द आंसर, वेरी इजी। Diameter of two circular coins ratio है 1:3. Smaller coin is made to roll around the bigger coin. छोटा कॉइन एक ऐसे बड़ा कॉइन है और बाकी जो छोटा कॉइन इसके ऊपर ऐसे रोल कर रहा है till it returns to the position from where the process of rolling started. तो एक बड़ा कॉइन है, छोटा कॉइन ऐसे इसके ऊपर रोल कर रहा है। तो आपको बताना है हाउ मेनी टाइम्स द स्मॉलर कॉइन अराउंड द बिगर कॉइन, कितने रोटेशन होंगे, कितने बार वो पूरा कंप्लीट सर्कल। दोनों का आप फाइंड कर लो सर्कमफरेंस। स्मॉलर कॉइन बिगर कॉइन, डाया कितना दिया है 1:3, सर्कमफरेंस 2 पाई आर होता है, आर मतलब d/2। तो जो ये रेशियो है वही सर्कमफरेंस का भी रेशियो हो, C1 अपॉन C2 भी 1/3 होगा। तो मतलब सर्कमफरेंस मतलब एक रोटेशन में इतनी लेंथ कवर किया, टोटल लेंथ उसको 3 टाइम्स कवर करनी, तो 3 टाइम्स अराउंड बिगर वन होगा, वेरी इजी, ये भी प्रीवियस ईयर है। तो इस तरीके से हमें ये देखना है, इसके मैं कुछ क्वेश्चंस भी शेयर कर दूंगा, अब बस विजुअलाइज कर लो कि कौन सा फिगर कैसा होता है। ओके, अब ये आरसी है, आज 2 सवाल हैं आरसी में। रूरल पुअर अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया हैव कंट्रीब्यूटेड लिटिल टू ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज। अब सी यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो पुअर है उन्होंने बहुत कम ऐसा काम किया है जिससे एक्चुअल में क्लाइमेट चेंज हुआ, येट दे आर ऑन द फ्रंट लाइन इन कोपिंग विद इट्स इफेक्ट। बट जो क्लाइमेट चेंज की डिफिकल्टी है वो सबसे ज्यादा पुअर ही फेस कर रहे हैं। Farmers can no longer rely on historical average for rainfall in temperature, and the more frequent and extreme weather events such as droughts and floods can spell disaster. तो farmers पे कर रहे हैं प्राइस, वो रेन्स पे डिपेंडेंट नहीं है, एक्सट्रीम इवेंट्स आ रही है, ड्रॉट एंड फ्लड्स, एंड देयर आर न्यू थ्रेट्स जैसे कि सी लेवल राइज हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, वाटर सप्लाई कम हो रहा है, ये चैलेंजेस है। ये कितना सिग्निफिकेंट स्मॉल फार्म्स के लिए होगा, as many as 2 billion people worldwide depend on them for food and livelihood। जो छोटे किसान हैं वो बहुत इम्पैक्ट होंगे, 2 बिलियन लोग फूड और लाइवलीहुड के लिए उस पर डिपेंडेंट है। स्मॉल होल्डर फार्मर्स इन इंडिया प्रोड्यूसेस 41% ऑफ कंट्रीज फूड ग्रेन। क्या बता रहा है, जो छोटे फार्मर्स हैं वो 41% कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं फूड ग्रेन्स में, एंड अदर फूड आइटम्स दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू लोकल एंड नेशनल सिक्योरिटी। सो पूरा आइडिया क्या है कि रूरल जो है पुअर है, फार्मर्स जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो दे आर पेइंग द प्राइस ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज, और वो क्लाइमेट चेंज उन्होंने नहीं किया है, दिस इज द आइडिया। सबसे लॉजिकल रैशनल कोरोलरी क्या होगा पैसेज का,
Supporting small farmer is an important part of any agenda regarding environmentally sustainable development. तो छोटे किसान हैं उनको सपोर्ट देना जरूरी होगा. पुअर कंट्रीज हैव लिटिल रोल टू प्ले इन द मिटिगेशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. ऐसा तो कुछ नहीं लिखा. पुअर कंट्रीज का कोई रोल ही नहीं है मिटिगेशन में, ऐसा नहीं लिखा है. ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ फार्मर हाउस होल्ड इंडिया विल नॉट हैव फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम इन द फोरसीएबल फ्यूचर. हम कैसे बता सकते हैं विल नॉट हैव? नो, ऐसा नहीं है. ओनली स्मॉल होल्डर फार्मर्स इन इंडिया कैन इंश्योर फूड सिक्योरिटी. जहां ये ओनली आ जाता है, नॉट आ जाता है, वहां थोड़ा अलार्म्ड हो जाना चाहिए कि इसके गलत होने के चांसेस, बिकॉज ये बहुत स्पेसिफिक हो जाता है, नैरो हो जाता है. सो द राइट आंसर इज ए. ये बड़ा जनरल सा अच्छा सा बैलेंस्ड स्टेटमेंट है. सपोर्टिंग स्मॉल फार्मर इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी एजेंडा रिगार्डिंग एनवायरमेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट. जैसे मैं आपको बताता हूँ ना, करेक्ट सेंटेंस वो होता है जिसको गलत नहीं किया जा सकता. आप इसको गलत नहीं कर सकते. सो दिस इज ट्रू. इंप्लाई क्या कर रहा है? देयर इज अ पोटेंशियल प्रॉब्लम ऑफ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया. पोटेंशियल है नहीं, पोटेंशियल है. फूड इनसिक्योरिटी इन इंडिया हो सकता है. इंडिया विल हैव टू स्ट्रेंथन इन डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेबिलिटी. इसको भी आप गलत नहीं कर सकते, हमें स्ट्रेंथन तो करना ही होगा. तो वैलिड क्या है? सी. दोनों करेक्ट है. ओके, तो ये कॉमन सेंस भी कई बार थोड़ा सा हमें फिट करना चाहिए. दिस इज ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू. सो ये सी सेट है और ये पैराग्राफ था और ये सारे आप क्विकली रिवाइज कर लेना. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ.